हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है हमारी गाइस। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं। इस रीडिंग के चार्ज देते हैं हम अपने हरी हर को। शुरू कर लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है करंट। भोले प्लीज बताएं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। अलाइनमेंट, पहला मैसेज अलाइनमेंट का आया है। आपके पर्सन और आप अलाइन हो चुके हो, ठीक है। मतलब आपके पर्सन भी यूनिवर्सल अलाइनमेंट में है और आप भी यूनिवर्सल अलाइनमेंट में हो। तो फिर देर किस बात की है? देर है उस सही समय की जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने आओगे बिना किसी ब्लॉकेज के, ठीक है, और एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट करोगे। तो देर नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर उस राइट टाइमिंग का वेट हो रहा है, ठीक है। तो वो राइट टाइमिंग का मतलब हो गया कि आप ना, अब आप नाजी नाजी हुक कर रहे हो ना, आपके पार्टनर नाजी नाजी कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी है कि हाँ जी हाँ जी, ठीक है। पाथ आप दोनों के लिए क्रिएट हो चुका है, रास्ता आप दोनों के लिए बन चुका है, साइकिल आप दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप दोनों की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अलाइनमेंट में आपके पर्सन भी हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है लेफ्ट चलने के लिए और आप चल रहे हो राइट। और जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो यूनिवर्स कर रहा है, कह रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट ही आप चलते हो। इसको कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि आपके पार्टनर को गाइडेंस आती थी लेकिन वो उसके विपरीत काम करता था या गाइडेंस सुन नहीं पा रहा था। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि वो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में परमात्मा चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो उसकी सही दिशा है। यहाँ पर 9 नंबर बन रहा है। अभी पहले 6 दिख रहा था, अब 9 दिख रहा है। 6 9 दोनों दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? देखो, पहले ये कंप्लीट साइकिल बनी जो बता रहा है कि आप दोनों का कार्मिक साइकिल जो है वो एंड हो चुका है। अब यहाँ पर ये 6, पहले वहां से देख रहे थे तो 9 दिख रहा है, तो 6 और 9 की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर यिन और यांग बैलेंस हो चुके हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी को गलत समझते हो या फिर आप फेमिनिन एनर्जी को गलत समझते हो। जैसे एक मेल है कोई और हमेशा ही स्त्रियों के बारे में, फीमेल्स के बारे में गलत ही बोलता रहता है, उसकी आदत ही पड़ी हुई है कि वो उनको गलत नज़रों से देखता है, गलत तरीके से उनसे व्यवहार करता है, गलत बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है, एक तरीके से कहें अब्यूजिव वर्ड्स बोलना, गाली देना, गाली देकर ही बात करना, या फिर उनके नाम की अब्यूजिव वर्ड्स बोलना। आपको तो पता ही है सब, ठीक है। तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। कहते हैं कि हम जो है किसी को कुछ नहीं देते, जो भी होता है वो हमारे साथ ही होता है, घूम फिर के आता है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए वो आपके लिए, आप देखोगे कि वो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, लव, केयर, इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वो चीज़ें आप देखोगे कि आपको मिलना बंद हो रही या फिर वो आपको अब नहीं मिल रही, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर मैस्कुलिन्स को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो, ठीक है, उनके बारे में आप गलत बातें बोलते रहते हो, उनको गलत तरीके से सोचते हो, या फिर हमेशा यही सोचते हो कि लड़के बुरे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में गलत सोचना, बोलना, या उनको गलत नज़रों से देखना, मतलब कि उनको ऐसे नज़रों से देखना कि जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी लड़कियां ऐसे करके बोलती हैं, ठीक है, कि मतलब उनको क्या क्या नहीं बुलाती। अब मैं यहाँ से बोलना नहीं चाह रही, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा ये सब। तो आप मैस्कुलिन एनर्जी को अपने इम्बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आपको इस तरीके की लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए, भले ही कोई देखे या ना देखे। मतलब रियल कर्मा वही नहीं होता जब सब देख रहे हैं तभी हम अच्छे कर्म करते हैं। नहीं, रियल कर्मा होता है कि जब कोई नहीं देख रहा तब आप क्या भाषा यूज करते हो, किस तरीके से आप कौन सी एनर्जी को क्रिएट करते हो आप,
ठीक है। लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है ना, तो वो ये सोचता है कि बाहर तो बहुत दिखाएगा कि हम तो सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन आप क्या एनर्जी रखते हो। तो इसलिए कहते हैं कि इक्वली सबको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। यूनिटी कॉन्शियसनेस इसी को बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पे है, और आपके समझाने से नहीं सीख रहा तो अपनी इच्छा से सीखेगा। तो अपनी तरफ से किसी को हेट्रेड जेलसी ना भेजें। ये तब होगा जब आपका हार्ट चक्र खुलेगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड जितने कर्मा थे, कार्मिक लेसन्स थे, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड जितने कर्मा थे, कार्मिक लेसन्स, वो सब सीखे हैं, बैलेंस हुई है एनर्जी। ठीक है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, हम बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी आ रही है। इससे सन और मून की एनर्जी भी बैलेंस होगी। जो आपके प्लैनेट्स है ना, सन और मून, वो एनर्जी भी बैलेंस होती है। यहाँ पर एक मैसेज और भी मिल रहा है कि जो भी चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी हैं कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लड़की है और लड़का है, ठीक है। अब ये 6 एक चीज़ मैसेज और दे रहा है जो मुझे चैनल हुआ है। कई बार लड़कों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि लड़कियां क्या चाहती हैं, ठीक है। और कई बार लड़कियों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होता कि लड़के चाहते क्या हैं आखिर, ठीक है। क्योंकि लड़कियां अपने तरीके से बिहेव करती हैं और वो सोचती हैं कि ऐसे ही सामने वाला भी चाहता है, या ऐसा उसका भी ऐसा ही मत होगा, ठीक है। और लड़के भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी करते हैं उन्हें लगता है कि ऐसी लड़कियों का भी होगा, लेकिन दोनों की जो बुद्धि है वो अलग अलग होती है। जैसे इसको भी ध्यान से समझो, ये बहुत डीप मैसेज आया है। किसी पे रीडिंग पहुंच जाए ना तो उसे बहुत डीपली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक लड़की है, ठीक है, उसके तरीके क्या होते हैं सोचने के, वो इमोशंस देखती है, ठीक है, फीलिंग उसको ज्यादा होगा इमोशनली कनेक्ट करने का मन। बट लड़कों का ऐसा नहीं होता है, उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। वो अब यहाँ पर मेल फीमेल बोल रहे हैं तो समझ लेना, मैस्कुलिन फेमिनिन समझ लो, आपको जो समझना है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे लड़की चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, संभालती है, जैसे काम करती है, जैसी सोच रखती है, वैसे लड़का भी रखता है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी होती है क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला कर तो सकता है पर वो कर नहीं रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो है वो भी यही सोच रहा होता है कि तुम कर तो सकते हो, तुम कर नहीं रहे हो। कई बार दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब जैसे मान लो यूनिवर्स ने आपको हीलिंग जर्नी में डाला, तो कई बार आपकी स्थिति समझाने के लिए कि एग्जैक्टली फेमिनिन की सिचुएशन क्या होती है, यूनिवर्स क्या करते हैं, कभी कभी मैस्कुलिन्स को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं हीलिंग के दौरान, जहां वो फेमिनिन का समझ सके कि एक्चुअली फेमिनिन का जो पेन था वो क्या था, या फिर वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ओवर रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो क्यों कर रही हैं ऐसा। या फिर उन्हें लगता है कि ये डिस्टॉर्ट बिहेव करती हैं, मैच्योरिटी की कमी है, जबकि आप लॉजिकल ज़्यादा हो। तो उनको डाल दिया जाता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो फेमिनिन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। और आपको डाल दिया जाता है मैस्कुलिन एनर्जी में, जहाँ आपकी हाई मैस्कुलिन एनर्जी हो जाती है, जहाँ आप अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हो। आप उन्हें इग्नोर करते हो, ब्लॉक कर देते हो, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हो, बहुत ईजिली आप उन्हें नो बोल पाते हो। तब उन्हें ऐसा लगता है कि उस दिन उन्हें समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे थे जब आपको ब्लॉक किया गया, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। तो वो समझ पाते हैं एग्जैक्टली कि आप क्या फील कर रहे थे, क्योंकि लॉजिकल लोगों का ऐसा होता है कि रहना और रहो, नहीं रहना तो आगे बढ़ो। लेकिन इमोशनल व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, उसको ये होता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें यही रहना है, ठीक है। तो वो चोट ज़्यादा खाता है। तो मान लीजिए आप पास्ट में आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपको कैसा फील हुआ ये पर्सन को समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि कितना नॉर्मली तो है। फिर यूनिवर्स ने साइकिल रिपीट कर दी। इस बार सिचुएशन ऐसी बनी कि आपके पर्सन उस सिचुएशन में आ गए जहां पर वो रिजेक्ट हो गए आपके द्वारा। ये आपने बाउंड्री सेट कर दी, आपने नो बोल दिया, आपसे आपने भगा दिया, आप मैस्कुलिन एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा चले गए, आपके अंदर वो आ गया कि ठीक है
मैस्कुलिन एनर्जी बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया, जो हर बार आप अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे, जो हर बार आप खुद को इग्नोर करके सामने वाले को फुलफिल करने की कोशिश करे थे, इस बार आपने अपने आप को इग्नोर नहीं किया, अपने लिए स्टैंड लिया, दूसरे को भरना आपने बंद किया। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ होगा उस टाइम पर जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, तो ये 6 और 9 की एनर्जी मुझे ये डीप मैसेज दे रही है कि कई बार आपकी जगह पर आप परमात्मा आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर की जगह पर आपको खड़ा कर देते हैं, एक ऐसी साइकिल में घुमा देते हैं जहाँ पर आपकी स्थिति में वो और उसकी स्थिति में आप आ जाते हो। तो आपको समझ में आता है कि यार इतना आसान नहीं था, राइट। हम समझ रहे थे कि इस इंसान के लिए इतना आसान है करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, तो ऐसे सिखाता है यूनिवर्स कदर करना। ये तो हम कई बार एक मैसेज तो कई बार दे चुके हैं कि आपकी जगह पर परमात्मा खड़ा कर देता है तो समझ में आ जाती है कद्र क्या है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस बार जो मैसेज आया वो मैस्कुलिन फेमिनिन से रिलेटेड ज़्यादा आया है कि अपनी ना फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करो ना मैस्कुलिन एनर्जी, खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, लव की एनर्जी में रहो, फॉरगिवनेस में रहो। एट द सेम टाइम बाउंड्री सेट करना भी सीखो, नो बोलना भी सीखो, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर अवेलेबल रहो, हर जगह अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के लिए करो, खुद को भी प्रोटेक्ट करो, दूसरों को प्रोवाइड कराओ, अपने ख्वाहिशों का भी ख्याल रखो, मतलब बैलेंस करो। बेसिकली मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। ये नहीं कि हम तो ओवर गिविंग हैं भाई आओ, नहीं। लेसन जरूरी, फिर कहते हैं लोग कि भगवान ने सब गलत दिया है, तुम्हें लेसन की जरूरत है, भगवान ने सब सही दिया है, तुम न चला पा रहे, तुमको गुरु की जरूरत है सिखाने वाले की। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक कछुआ दिखाई दे रहा है, एक कछुआ दिख रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पर वो कछुए खरगोश वाली एनर्जी ना कई बार दिखती है, खरगोश जैसी एनर्जी भी है। आपके पर्सन में कंपटीशन भी था आपके अंदर, आपको लेकर बहुत ही, मतलब इंसान जो आपके रहे हैं ना, ठीक है, कंपटीशन था इस पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर, या आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस पर्सन को इस लेवल से ट्रिगर करते थे कि अपना बेस्ट वर्जन, या फिर अपने मतलब एक आप ही एक ऐसे व्यक्ति जिस पर्सन को मजबूर कर देता है अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए, या फिर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए, या फिर कुछ कर दिखाने, वो कहते हैं ना कि एनर्जी आ जाती है, कुछ मुझे कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है। तो आप ही हो वो इंसान जो इस पर्सन की लाइफ में काम करता है। तो इस पर्सन को आपसे ना एक अजीब सा कॉम्पिटिशन भी था पास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पर्सन आपको दिखाने के लिए भी बहुत काम किए हैं, जताने के लिए कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। लड़का नहीं लड़की, सब लड़का लड़की बराबर है। एनर्जी पे बात हो रही है। आजकल लड़की और लड़के में आप क्या ही डिफरेंस कर लोगे। ठीक है, लड़कियां हर वो काम कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं, तो हम यहाँ एनर्जी बोल देते हैं। यहाँ पर ना मुझे इस पर्सन की ख्वाहिश है ऐसी कि राजा ही हो और रानी आप हो। जैसे राजा रानी वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे किंग और क्वीन होते हैं ना, जैसे किंग क्वीन की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन की इच्छा है कि राजा आप हो, रानी ये है, रानी आप हो, राजा ये है। ठीक है, रानी ये है, राजा आप है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है राजा रानी हो हम दोनों। और इस पर्सन की एनर्जी ये है कि कपल तो हो हम, लेकिन बहुत ही पैसे वाले कपल हो, ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ कम है। ये भी इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब ये पर्सन हमेशा मुझे लगता है लग्जरी को मैनिफेस्ट करता है। ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आप दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति लग्जरी मैनिफेस्ट करे और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही रहना पसंद करे। नहीं नहीं नहीं, अगर एक को पसंद होगा तो दूसरे को भी पसंद होगा। अगर एक लग्जरी पसंद करेगा तो दूसरा भी पसंद करेगा। एक को ये होगा कि मुझे जीना है तो लग्जरी में जीना, वरना नहीं जीना है, दूसरा भी वही पसंद करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोचे और एक ना सोचे। ठीक है, दोनों सोचेंगे या फिर दोनों की सोच ऐसे होगी कि नॉर्मल घर बसाने वाली। ठीक है, वैसे जिस तरह की कंपटीशन की एनर्जी आई है ना यहाँ पर, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही, मुझे लगता है बहुत ही करियर ओरिएंटेड, पैशनेट, ठीक है, बहुत ही कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी दोनों की ही है। और उसकी एनर्जी भी है कि दोनों ही हो, कुछ करें, ऐसा आ रहा है मैसेज में। डिसरिस्पेक्ट नहीं करो फीमेल्स को ना मेल्स को, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये मत करो कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब ऐसे नहीं होते हैं। दो चार को छोड़ के सब नहीं होते हैं, और दो चार भी जो हैं वो अपने अपनी यात्रा पे हैं। ठीक है, अपनी लेसन लर्निंग कर रहे हैं वो,
वो सही समय पर अपना सीख जाएंगे, अभी नहीं सीखे हैं तो। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट करो बस खाली, मतलब दूसरों को समझाने में लगोगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जिन्हें नहीं समझना है उनको उनके हाल पे छोड़ो और अपना फोकस करो जिंदगी पे। जिन्हें कोई ना समझा पाया उन्हें प्रकृति समझाती है। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, टेम्परेंस, आजा डूब हमारा दिल आपके पास है। अलाइन हो चुका है ये इंसान आपके साथ। इस इंसान के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है भैया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भावनाओं से भरा है, आपसे भी ज्यादा भावनाएं इस व्यक्ति के अंदर है। इसके अंदर ज्यादा फेमिनिन एनर्जी है जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं या इस समय पर। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा फेमिनिन एनर्जी है या इनके अंदर ज्यादा भावनाएं आपसे ज्यादा भावनाएं हैं। हर जगह तो हार्ट चक्र की एनर्जी और सोलर प्लेक्सस की है। एक्शन तो होगा। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल पास ही है ये कनेक्शन। जो भाई कनेक्शन में यूनियन में आते जाएं हीलिंग के बाद, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या बोलूँ, आज की रीडिंग बहुत शानदार है। आपके पर्सन अलाइन हो चुके हैं। ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करा रहा है यूनिवर्स। ठीक है, आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है या फिर कर रहा है मैनिफेस्ट। ठीक है, और आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये यूनियन हो जाएगा। ये यूनियन रुकता तब है जब दोनों में से एक भाग जाता है या एक मैनिफेस्ट करता है, एक नहीं करता है, एक के ब्लॉकेजेस होते हैं या एक क्रॉस रोड पे होता है। सुबह की रीडिंग में समझाया है क्यों होता है ऐसा, आप जाकर देख सकते हैं जो देखना चाहते हैं कि क्यों एक कनेक्शन मैनिफेस्ट होता है, एक तरफा नहीं मैनिफेस्ट होता है, और क्या कारण है। तो सुबह की रीडिंग में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, जाकर देख सकते हो। तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, अलाइनमेंट आ गई ना। और आपको अगर जजमेंट मिल रही थी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, या इस पर्सन को बहुत जजमेंट मिल रही थी आपकी तरफ से कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, ठीक है, इसने ऐसा किया, ये ऐसे भी तो कर सकता था, इसने ऐसे किया, ये ऐसे भी तो कर सकते थे। तो यूनिवर्स ने एक दूसरे की प्लेस पे रख के समझाया है। मतलब आपको रखा है मैस्कुलिन एनर्जी में, उनको रखा फेमिनिन एनर्जी में, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको रखा आपके पार्टनर की जगह, आपके पार्टनर को रखा आपकी जगह, और रोल रिवर्स कर दिए। जिस रोल में सिचुएशन में आप थे पहले, उस रोल में उस सिचुएशन में आपके पर्सन को डाल दिया, ये समझाने के लिए कि आप क्या फील कर रहे थे, आपको कैसा फील हो रहा था उस समय, आप कितना रिजेक्टेड और कितना ज़्यादा डम फील कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, कितना ज़्यादा आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी जब आपके साथ ये चीज़ें घटित हुई थी। सेम आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। अगर आपको भी रखा है आपके पार्टनर की सिचुएशन में यूनिवर्स ने, तो आपको भी लेसन लर्न कराए हैं। जैसे आपका लेसन अक्सर करके वाणी से रिलेटेड बनता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बनता है, तो आपको भी सिखाया है। ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन में यूनियन है। आपके पर्सन जो है उनका सोलर प्लेक्सस सील हो रहा है इस वक्त, तो बहुत दूर नहीं है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये यूनियन बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। हीलिंग हो चुकी है। बस वो मैंने ये रीडिंग में, ओ माय गॉड, ये मैंने मैसेज दिया भी था रीडिंग में कैंडल वैक्स में कि सब कुछ अलाइन हो चुका है। बस वो एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार है जहां पर आप दोनों ना 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 करते हुए हाँ करोगे। वो कौन सा सॉन्ग है, ना ना करते प्यार हाय मैं कर गई कर, मतलब ना 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 करते हुए हाँ हो गई। तो परफेक्ट टाइमिंग जहां पर आप ना नहीं बोलोगे, इस बार हाँ ही बोलोगे। दोनों तरफ से हाँ आएगी, दोनों तरफ से ना नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि एक भाग गया ना बोल के। ठीक है, तो वो परफेक्ट टाइम, यूनिवर्स उस परफेक्ट टाइमिंग को अलाइन कर रहे हैं। जिस दिन वो परफेक्ट टाइमिंग आएगी उस दिन आप दोनों आमने सामने और यूनियन हो जाएगा।
हाय, जिस दिन रियूनियन हो जाए मिठाई खिला देना, या बता तो कम से कम देना ही। कुछ लोग बता जाते हैं लेकिन वहां बता जाते हैं, पर्सनल में बता जाते हैं, हो गया दी हमारा, थैंक यू सो मच, हमने बहुत इंतजार किया, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, लेकिन अब सब ठीक है, नॉर्मल है, तो बता देना। शादी होने लगे तो कार्ड वार्ड बता देना। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है भाई, शादी होगी मैनिफेस्टेशन के बाद, यूनियन के बाद, मैरिज 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 मैरिज, इतने कार्ड्स बहुत सारे आ गए। मैरिज मैरिज मैरिज, अरे भाई मेरे को निकाल लेने दे कार्ड। चलो, मैरिज होगी। 6 ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, जीत की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है, पहले आप और आपके पार्टनर अपनी जो भी सिचुएशन है पास्ट की, उससे मूव ऑन करके यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग जो चल रही है, उसके बाद यहाँ पर लव ऑफर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और जीत। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का ही कार्ड है, ठीक है। तो यस, होगी होगी, वही प्रिपरेशन चल रही है। मैं कह रही थी ना, हार्ट चक्र ही हील हो रहा है। वो परफेक्ट टाइमिंग की जो बात हमने की थी ना, कि अलाइन हो चुकी चीज़ें, परफेक्ट टाइमिंग पे आप हाँ बोलोगे। हाँ आप तब बोलोगे जब ये हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील होगा दोनों का, तब ये दोनों हाँ बोलेंगे। अगर कुछ भी रह गया ना, तो ये दोनों लड़ झगड़ कर आ जाएंगे, राइट। तो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आप दोनों ही, पता है, चैलेंजेस को पार लगा के आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, ठीक है, जो करंट चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर है। सो यस, यहाँ पर मैरिज है, डेफिनेटली क्लेम करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।